अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। आज इमाद साहब जड़ावाला से हमारे साथ हैं। इमाद भाई भी मेरी वीडियोस देख के और काफी देर से फॉलो कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में अमली कदम उठाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इमाद साहब को वन ऑन वन सेशन, पहले तो मैं पूछूंगा इमाद, आपका सेशन कैसा रहा? बेहतरीन सर। बहुत अच्छा रहा सर। अब जो आपको मुझे समझ नॉलेज। अब आपको समझ आ गई है कि आपने बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सर, आ गई है जो पहले में था वो आपने बड़े अच्छे एहसन तरीके से बताया है। इंशाल्लाह जी। ताला आप आगे मुझे चलेगा। एक बात बताएं, जो मैंने आपको बात समझाई थी, हम बैक एंड पे बात कर रहे थे कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों करके निकलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये लोगों को समझ आ जाए ना, मैं चाहता हूँ शायद आप इसका जवाब आज दे दें। अभी आपको समझाया है, फिर नहीं तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। सर रीजन वही है, एक तो मालूमात नहीं होती है उसकी, दूसरा जल्दबाजी सर। ये मेरे मैं तो यही जी मैं बस अभी सर। इमाद को एक गाना सुना रहा था कि ब्रोकर की मत सुनियो भैया, ब्रोकर ठग लेंगे। वो गाना है ना, नैना की मत सुनियो। बिल्कुल बात ये है जी, देखिए ब्रोकर श्रोकर जो है ना, वो बेचारे आम क्लरिकल स्टाफ है। वो वहाँ लैपटॉप के ऊपर बैठा होता है, उसे लॉट ऑपरेटर कहते हैं। पहले भी मैं सैकड़ों वीडियोस में कह चुका हूँ। आप जाके कहते हैं कि पता नहीं वो कितना बड़ा। ये ऐसे ही है जैसे बैंक के कैशियर से आप पूछ कर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें कि मैं जी कौन सी गाड़ी खरीदूं, मैंने रेंटा कार पे चलानी है, मैं कौन सी। या ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से पूछें कि जी मैं मर्सिडीज का ज्यादा रेंट मिलेगा मुझे या बीएमडब्ल्यू का मिलेगा। वो कहेगा भाईजान मैं तो पूरी जिंदगी ये सेकंड हैंड यामा अब्बा जी ने ली थी उस पर आता हूँ, मुझे क्या पता। सही। अब अगर आप जो वो बड़ी खूबसूरत एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि 10,000 बंदों का ओपिनियन उस फील्ड के बारे में मैटर नहीं करता जिन्हें उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता। अब अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट के बारे में हम राय उन लोगों से लेते हैं जिनको कुछ नहीं पता। अब अगर वो चपड़ासी वहां लगा हुआ है, कोई बंदा वहां दफ्तर के बाहर, तो आप ये समझते हैं कि वो आपको प्रोसेसेस बता देगा या आपको समझ लग जाएगी। ब्रोकर का काम है सिर्फ आपके पैसे गिन के, आपको शेयर गिन के आपके पूरे करना, एक हाथ से दूसरे हाथ। अब उनको चूंकि कमीशन मिलती है, उनका इंटरेस्ट है, तो वो कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग के टोटके बताते रहते हैं। उसमें अगर तो आपका कोई तुक्का लग जाए तो आप पार हैं, ना लगे तो आपका बेड़ा गर्क है, उसका कुछ नहीं जाना। फिर लोग गालियां देते हुए मार्केट से बाहर आते हैं और फिर वो कहते हैं ये जुआ है। अब अक्सर लोग मेरी वीडियोस के नीचे में कई बार कमेंट होता है, अब तो खैर कम हो गए कमेंट, आप लोगों को खराब कर रहे हो, पाकिस्तान की मार्केट में जुआ है, पाकिस्तान की मार्केट में कुछ नहीं रखा हुआ। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। 67 से हमारा खानदान इस काम से वाबस्ता है। चले आप मुझे छोड़ दें, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। मियाँ मंशा साहब को मंशा बनाने में स्टॉक मार्केट का हाथ है। अगर स्टॉक मार्केट ना होती तो वो इतना बड़ा बिजनेस ना खड़े कर सकते। ठीक है ना। इसी तरह और बेशुमार लिस्टेड कंपनियां हैं। मैं सिस्टम्स की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि 1.5-2 करोड़ से वो शुरू हुए, 45 अरब रुपए पे पहुंच गए हैं। तो अरबों में लोग पहुंच गए हैं। वो अपने प्रोसेसेस को, एटलस की मैं मिसाल ग्रुप की देता हूँ, शराजी साहब दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपना नाम और कारोबार छोड़ गए हैं। कहाँ उन्होंने छोटी सी बैटरी से काम शुरू किया था, इंपोर्ट से, कहाँ बैटरियां बनाई, मोटरसाइकिल बनाए, गाड़ी बनाई होंडा की। तो ये सारी कंपनियां लिस्टेड क्यों हैं? ये लिस्टेड हैं, इसी से ये प्रॉफिट कमाती हैं, इसी से कैपिटल इनको मिलता है। नेक्स्ट डोर इंडिया चले जाएं, धीरू भाई अंबानी की मिसाल ले लें, टाटाज की मिसाल ले लें, अडानी की मिसाल ले लें, किसी की मिसाल आप ले लें, बगैर कॉरपोरेट सेक्टर के दुनिया तरक्की नहीं करती। अमेरिका चले जाएं आप, जो है एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 2,700 अरब अमेरिकी डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नंबर 1 पे खड़ी है। पूरी इंग्लैंड की स्टॉक मार्केट से उस एक कंपनी की कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। इंग्लैंड की पूरी मार्केट की 2.6 ट्रिलियन है, उसकी 2.7 ट्रिलियन है एक कंपनी, 2,700 अरब अमेरिकी डॉलर। आप अरामको चले जाएं, आपको क्या अरबियों को पैसों की कमी है जो उन्होंने अपनी कंपनी लिस्ट करवाई है? और उन्होंने बड़े थोड़े से, मेरे 2.5% के करीब डाइवेस्ट किया हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 7.5% अभी भी उनके पास है। वो इसीलिए किया है कि उन्होंने एक्सपेंशन में जाना है या किसी वक्त भी स्ट्रेटेजिकली कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी लिस्टेड हो। तो लिस्टिंग के हमेशा फायदे हैं। आप लिस्टिंग जरूर अगर करवा सकते हैं तो करवाएं, नहीं तो प्रॉफिटेबल लिस्टेड कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें। अब अगला सवाल था इमाद साहब का कि जब मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर लूंगा, जब मैं पाकिस्तान में फर्स्ट 90 डे कर लूंगा, फिर आगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर लूंगा,
क्या इस स्किल के तहत मैं दुनिया की ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? यही सवाल था ना जी आपका, जो मैंने कहा था मैं जी ऑनलाइन सर। जवाब दूंगा। तो जी सर। जी। आंसर इज यस। उस दिन जर्मनी से मुझे काफी, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने मुझे किया, डेक्स को हमने एनालाइज किया। उसमें वो वॉक्स वैगन में उनका इंटरेस्ट था कि जी मुझे बताएं कि वॉक्स वैगन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैंने जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स उस वक्त देखे, तो मैंने उनको कहा कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, डिविडेंड पे आउट भी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो वही पैरामीटर्स हैं भाईजान। ये ऐसे ही सवाल है जैसे कोई इंसान ये पूछे कि जी मैं गाड़ी चलानी अगर लाहौर में सीख लूं तो क्या मैं जापान जाके गाड़ी चला लूंगा, या मैं इंग्लैंड जाके चला लूंगा? जो मैं उन मुल्कों के नाम ले रहा हूँ जो राइट हैंड है। वैसे तो लेफ्ट हैंड में भी कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में प्रैक्टिस करके हो जाता है, पर जो राइट हैंड है वो तो आप बिल्कुल इमीडिएटली जाके चला सकते हैं, आपको किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वैसे ही इंग्लैंड में गाड़ी चलनी है, गाड़ी ने तो वैसे ही चलना है ना जैसे लाहौर में चलती है। हाँ, अगर आप लाहौर में भी वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, तो आप वहां भी वायलेट करेंगे तो यहाँ भी चलान होगा और वहां भी चलान होगा। तो अगर आप बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो गाड़ी दुनिया के हर खिते में चल जाएगी। इसी तरह स्टॉक मार्केट है, अगर आप बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और सही कंपनियां, प्रॉफिटेबल कंपनियां, रेगुलर अर्निंग करने वाली कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं, उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो हम बताते हैं, वही माद साहब को आज के लेक्चर में हमने बताए हैं, तो फिर आप किसी भी मुल्क में जाकर वो काम कर लें। या मैं इसको और आसान किए देता हूँ कि मेरी बेगम यहाँ पे बहुत अच्छी 5 रोटियां बनाती है, अगर मुझे यूके की इमिग्रेशन मिल गई तो मुझे रोटियां मिल जाएंगी वैसी, तो भाई वैसी मिलेंगी, आटा गूंदेगी वैसे ही रोटी पकाएगी, वैसी बिरयानी यहाँ पकती है वैसी वो पकाएगी। इसी तरह वही चीज है, सिर्फ फर्क ये होगा कि आपका वो जो थोड़ा बहुत स्टोव राइट वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा। और क्या होगा, वो गाँव में फूकनी वाले चूल्हे पे काम करते हैं, वहां पे वो जरा वो जो है वो गैस वाले चूल्हे पे काम हो जाएगा, फंक्शन तो वही है। तो बेसिकली, या मुझे कोई बंदा पूछे जी मैं लाहौर में मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा चलता है, मैं अगर लंदन ले जाऊं तो ये चलेगा? तो भाई क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, अगर जितना लाहौर में चल रहा है वैसे ही वहां चलेगा। सो द आंसर इज यस। आप दुनिया के किसी खिते में, मैं इसीलिए पाकिस्तानियों को बार 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 ये बात कहता हूं कि अगर आप यही ट्रेनिंग यूरोप या अमेरिका में लेंगे, आपको 100 से 300 $400 वो कॉस्ट करेगी। एक दिन की क्लास भी आपको 100-150 डॉलर कॉस्ट कर जाती है, इसके प्रूवन एविडेंस है मेरे पास। आप वही काम अपने बच्चे को $100 बना, कम से कम भी 25 से 30 हजार, $200 $150 बना 45 35 36 40 हजार, फ्लक्चुएटिंग है तो इसलिए मैं राउंड फिगर में कह रहा हूँ, समवेयर बिटवीन 30 to 40 थाउजेंड। वही काम आप यहाँ पे 3500 रुपीज में, 3500 रुपये में हमारी वर्कशॉप है, या 7 हजार का हमारा सेशन है, उसमें आप आते हैं, आप वो चीजें सीख लेते हैं। आप पाकिस्तान में 2-4 लाख रुपए से 90 दिन इन्वेस्टमेंट करें, आराम से आरडी अकाउंट रखें, इतने तो पैसे वैसे ही जो पाकिस्तान आता है कभी तो उसने खर्चने होते हैं, तो वो बेचकर उनमें से, अपने शेयरों में से अपनी आने जाने का विजिट भी निकाल। आजकल तो एक टिकट आती है 3 लाख की, 2 लाख की, तो कोई 3-3.5 लाख रुपए कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है कि जिससे आप कोई दिवालिया हो जाएंगे। तो उस पे आपका बच्चा हाथ सीधा कर ले, हमसे गाइडेंस ले ले, उसके बाद लोकल मार्केट्स के अंदर वो जितनी भी आपकी हैसियत है वो इन्वेस्ट करे, लंदन में करे, अमेरिका में करे, जर्मनी में करे, जहां मर्जी करे। और जाहिर बात है कि वो जब स्किल लेवल आ जाएगी उसके पास, तो वही वाली बात है कि रोटी यहाँ भी जो बेगम साहबा पका रही हैं वो वहां भी पकाएंगी, गाड़ी यहाँ भी जो चला रहा है वहां भी चलाएगा। सो थिंग्स आर सेम। तो ले इमाद भाई, आज हमने जो चीजें चंद सीखी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, कि कत्तन ब्रोकर के कहने पर बाइंग सेलिंग नहीं करनी। आपने खुद फैसला करना है, जैसे मैंने आज बैठ के आपको एनालिसिस करना सिखाया है कि शेयर को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे बाई करना है, टेक्निकली कैसे बाई करना है, फंडामेंटली कैसे बाई करना है। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना, किसी के पीछे लग के बाइंग सेलिंग नहीं करनी। बातें जो बिगाड़ते हैं वो ऐसे ही बिगाड़ती हैं, आपका पैसा डूबेगा, किसी और का पैसा नहीं डूबेगा। सो फर्स्ट 90 डेज में मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि मैं इसको बड़ी कामयाबी मानता हूं कि आप कोई नुकसान किए बगैर थोड़ा सा प्रॉफिट करके आप अच्छे ट्रेड जो है 40-50 ट्रेड्स आप 90 दिन में कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उससे आपको हमेशा के लिए रास्ता खुल जाता है, समझ आ जाती है बिजनेस की, सरमाया आपका महफूज है। अगर आप खुदा ना खास्ता मुतमईन नहीं होते
तो आप अपने शेयर्स बेच के एक दिन में अपना चेक लेके तो आप खैराबाद कह देते हैं मार्केट को। अगर आप मुतमईन होती हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हैं, और एक स्किल आपको लाइफ लॉन्ग फायदा देगी, एक पैसिव इनकम का सोर्स है। दूसरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है जी टाइम कितना लगता है मार्केट के अंदर। तो टाइम 5 मिनट से ज्यादा दिन में नहीं लगते। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कैरी ऑन। आपने सुबह उठना है, आपने चंद रेट आपको निकाल कर दिए होते हैं, उन्होंने तरीके बता दिए, उन पे आपने बाइंग सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर देने हैं, एंड यू आर डन फॉर द डे। 2-3 बार उसको अपने मोबाइल को चेक कर लें, ट्रांजैक्शन होगी आपको नजर आ जाएगी, अकॉर्डिंगली आप दोबारा फिर बाइंग सेलिंग लगा देंगे। वो 1 मिनट में लग जाती है, मोबाइल टेलीफोन से लग जाती है। एक बाथरूम ब्रेक से कम टाइम लगता है उसमें, कॉफी ब्रेक से कम टाइम लगता है। तो आप किसी बैंक के चेयरमैन हैं, या किसी दफ्तर में चपड़ासी हैं, आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, आपके मियाँ बड़े सख्त हैं, टाइम पे रोटी मांगते हैं, फिर भी आप बासानी किचन से बैठकर इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब सिखा हम रहे हैं, करना ना करना आपका फैसला है, वो आप लोगों की मर्जी है। और मुल्क को गालियां न दे, मैं वही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये ऐसे ही जो है ना अजीब अजीब से स्लोगन बने हुए हैं। पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान सरमाए के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी सीखो, इसको बढ़ाना सीखो, या फिर अमेरिका इंग्लैंड चले जाओ अगर पाउंड और डॉलर तकिए के नीचे रखने हैं। और आजकल जिन्होंने रखे हैं उनका आप देख रहे हैं कि कितना खाना खराब हो रहा है। तो इस पर एक अपकमिंग वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, ताकि ये फॉरेक्स वाला जो मसला है इसको भी मैं ठीक करें, और अल्लाह बेहतरी करे। हम तो खैर का पैगाम देते रहेंगे। 8 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे से 10 बजे हमारी वर्कशॉप है। जो लोग अटेंड करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। 3,500 रुपये उसकी फीस है। ऑनलाइन जूम पे वर्कशॉप है, आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे अटेंड कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। क्यों भाईजान, कोई बात आप कहना चाहें, ऐड करना चाहें? नहीं सर, बस यही है कि बात वही है, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का कमाया करना चाहिए और सब्र के साथ काम करना चाहिए। सर जी बाहर भी कोई लड्डू नहीं बढ़ रहे, 40-50% तक, 35-50% तो टैक्स ही कट जाता है। और वहां हर बंदे को टैक्स देना पड़ता है। हमारे यहाँ तो लोग पता शोर में जाते हैं, इतनी जन्नत वहां भी नहीं है। तो बहरहाल जी इसमें दोबारा वीडियोज होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।